नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। और आज दिन भर की तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ मैं हूं प्रकाश। आइए बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। देश की सभी जगहों पर भाजपा का जीत का जश्न। नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद सभी का अभिवादन स्वीकार किया और कांग्रेस की हार के लिए राहुल ने खुद को जिम्मेदार ठहराया। अब खबरें विस्तार से। खबर यह है कि भाजपा अकेले ही अपने दम पर बहुमत में आ गई है। अब तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए को 330 सीटें मिल गई हैं। इस बार कुल 30 साल के बाद ऐसा हुआ है कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हो। मित्रों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम कमोबेश आ चुके हैं। चुनाव परिणाम के जो नतीजे आए हैं उनसे पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जहां मैं प्रसन्न हूं, मुझे खुशी का एहसास हो रहा है, वहीं पर मैं संतुष्ट भी हूं। लेकिन इस देश की जनता ने जितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे के ऊपर सौंपी है, उसके परिणाम स्वरूप हम सबको एक उत्तरदायित्व का भी बोध हो रहा है। शायद 1984 के बाद यह पहला अवसर है कि इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी में हासिल हुई है। और इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने कि कांग्रेस पार्टी से भी अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्योग्राफिकल और सोशल बाउंड्री को भी पार करने में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर ली है। जात, पंथ, मजहब, वर्ग, इन सब सारी सीमाओं को पार करने में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से कामयाबी हासिल हुई है। मैं यह मानता हूं, इट इज ए पीपुल्स मैंडेट फॉर ए चेंज। यह परिवर्तन के लिए जनादेश हम सबको प्राप्त हुआ है। वहीं पर मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस नरेंद्र भाई मोदी को अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, यह मैंडेट नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता, क्षमता, प्रामाणिकता के लिए भी एक प्रकार का जनादेश है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जिसे हमने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने अथक परिश्रम किया है। पार्टी के सभी नेताओं ने परिश्रम किया है, लेकिन सर्वाधिक सैकड़ों रैलियों को संबोधित और सैकड़ों ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है, मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनेता ने इतनी रैलियों को और इतने कार्यक्रमों को इतने कम समय में कभी भी संबोधित नहीं किया होगा। हमारा यह मानना है कि यह जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके परिणाम स्वरूप सचमुच भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। देश के सभी जगहों पर भाजपा की जीत की खुशी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद दिया। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपने हम पर जो भरोसा रखा है, उस भरोसे को कभी कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। देशवासियों ने हम पर जो विश्वास रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के
शब्द पर विश्वास रख के जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, उस विश्वास को कतई चोट नहीं पहुंचेगी, यह मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में, लोकतंत्र में, चुनाव की गहमागहमी में, प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में अपनी बात बताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाती है। कभी कभार अच्छे बुरे शब्दों का इस्तेमाल भी हो जाता है, कभी उसका स्वागत होता है, कभी उसकी आलोचना भी होती है। लेकिन चुनाव की गहमागहमी के बाद लोकतंत्र का तकाजा ये होता है कि जनता जनार्दन के आदेश को शिरोमान्य करके देश हित के लिए हम सब मिलजुल करके चलें। भाइयों बहनों, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो आदेश दिया है, वो आदेश जो पराजित हुए हैं उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया है। लोकतंत्र में जिनका एक भी एमपी चुन करके नहीं आया होगा, ऐसे भी बहुत दल हैं जो इस बार संसद में नहीं पहुंच पाए हैं। मैं उन दलों को भी कहता हूं कि हमारे लिए आपका भी उतना ही महत्व है जो पार्लियामेंट के अंदर अच्छी ताकत से लोग आए होंगे, उनके बराबर है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस जीत के पीछे सारे कार्यकर्ताओं और पार्टी की मेहनत है। आडवाणी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2014 के लिए जितनी मेहनत भाजपा ने की, शायद ही भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी पार्टी ने इतनी मेहनत की होगी। मैं नहीं जानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकारी दल ने इतनी मेहनत कभी पहले की है जितनी ये लोग कर रहे हैं। मुझे सवाल पूछिए, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैं मानता हूं कि इस चुनाव परिणाम को लाने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन, ये तीन प्रमुख कारण बने जिसके कारण आज का ये परिणाम आया है। भाजपा पार्टी के प्रभारी अमित शाह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब से पार्टी ने नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया गया था, तब से ही बड़ा जन सैलाब उनके पक्ष में उमड़ गया था। जो संख्या है लोकसभा में, वो भी किसी भी गैर कांग्रेसी गठबंधन के लिए आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी है। ये विजय देश की जनता का है, ये विजय भारत का विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से श्री नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा की प्रधानमंत्री पद के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के लिए जब से उनको घोषित किया, तब से जन भावनाओं का सैलाब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में बहता था। उसी वक्त मालूम हो गया था कि अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। बढ़ते 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 ये सैलाब सुनामी में परिवर्तित हुआ और आज एक अच्छा परिणाम देश के सामने है। मित्रों,
7 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल सकी। 7 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। देश में, पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों में पहुंची हो। आइए अब देखते हैं कांग्रेस की हार के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया दी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी यह भारतीय समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूँ। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी परंपरा, बुनियादी सिद्धांतों और आदर्शों के लिए हमेशा संघर्ष करेगी और उनके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। हमें जो भी समर्थन मिला है उसके लिए मैं मतदाताओं और अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई दी। साथ ही कांग्रेस की हार के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। I'd like to start by congratulating the new government. They've been given a mandate by the people of our country. So I wish the new government all the best. From my part, Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about. And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what has happened. Thank you. वैसे तो बतौर भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई है, लेकिन बीजेपी की जीत पर उन्होंने अपने ही अंदाज में खुशी जाहिर की। एक दौर आए देश में जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आएगा। The results today prove the fact that there is a non-Gandhi vote in Amethi, quite a substantial one, which has gone in your favor. Now, are you in a sense encouraged with that response, and will you be back in 2019 to once again contest? I will only say this: I'm here today, and I shall be here every time Amethi needs me. I have promised not only my presence but also my desire to represent all the challenges that the people of Amethi face. But since a decisive decision has not been taken yet, I think it would be premature to comment on the verdict as such as of now. Thank you. Thank you, ma'am. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने अपने पहले लोकसभा चुनाव में अच्छी शुरुआत के लिए खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली से उन्हें निराशा हाथ लगी है और वो यहाँ पर और भी बेहतर कर सकते थे। और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पे शायद अभी लीड कर रही है, 4 सीटों पे पंजाब में लीड कर रही है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हम लोगों के लिए पहला चुनाव था, लेकिन दिल्ली में थोड़ी सी निराशा हुई है। दिल्ली में हम अच्छा कर सकते थे। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, ये चुनाव हमारे नहीं है। हमारे पास तो ना पैसा था ना रिसोर्सेज हैं। जैसे दिल्ली के अंदर भी 70 सीटों पे लड़े, तो वो तो जनता के चुनाव थे। ये भी हम हमेशा सोचते हैं, हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया इस देश को। ये चुनाव हमारे नहीं है, ये चुनाव जनता लड़ेगी। तो जहाँ जहाँ जैसे अब किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि पंजाब में 5 सीट आ सकती हैं, 4 सीट आ सकती हैं, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है। जो जीत या हार जो है वो हमारी नहीं है,
और ये लड़ाई सच्चाई और जनरल वीके सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जीत का पूरा भरोसा था। पार्टी अपने तरीके से उन सब चीजों के ऊपर खरी उतरेगी जो उसने वायदे किए, और इसीलिए हमने कहा था कि हमको एक बहुमत वाली सरकार चाहिए। जनता ने मिलकर वो बहुमत वाली अगर सरकार दी है तो सरकार उन वायदों के ऊपर एकदम से खरी आएगी। नवीन पटनायक ने लोकसभा चुनाव 2014 में शानदार जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि बीजू जनता दल ने इस बार की लोकसभा चुनाव में कुल 20 सीटों पर विजय हासिल की है। Programs, our work for our tribal people, whom you know constitute almost a quarter of our population, and the transparent and clean government we've given to Odisha. All this has contributed to the Biju Janata Dal doing so very well for the 4th elections in a row. Sir, what are your relation with the NDA, As I've said before, no decisions have been taken on that matter, and that is the present position. Sir, how do you see the role of BJD in central politics future? Well, I think we'll have a more than handsome amount of members of parliament in the Lok Sabha, and they'll speak up for the demands of the state. Sir, is the result more than an expectation in Odisha? All I can say is that we are deeply grateful for these fantastic results in Odisha. अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की सभी जगहों पर भाजपा का जीत का जश्न। नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद सभी का अभिवादन स्वीकार किया और कांग्रेस की हार के लिए राहुल ने खुद को जिम्मेदार ठहराया। प्राइम न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।